उनके ऊपर निजी टिप्पणी मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं देख रहा, मुझे लगा आज वो माफी मांगेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये पारिवारिक लड़ाई है, इसको एजेंडा के तहत जो है आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये परिवार में लड़ाई कोई है ही नहीं, आप जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप परिवार में मुर्गा लड़ाई लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य को यहाँ कौन कह सकता है कि आप जो है कन्हैया बेलारी जी को फोन कीजिए, आप ट्वीट कीजिए, आप ये कीजिए। उन्होंने खुद आगे रहकर जब ये चीजें शेयर की है, तो क्या करें, इनको हम एजेंडा तब होता है हर्षवर्धन जी जब ये खबरें ना चलाई जाए, अंडर द कार्पेट इसे छुपा दी जाए, है ना, ताकि किसी को सवालों के कटघरे में खड़ा ना किया जाए। सतीश केसिंग साहब, एजेंडा उसे कहते हैं। देखिए, एजेंडा की बात है, सबसे पहले मैं कहता हूं कि कन्हैया बेलारी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है, कौन होते हैं लालू परिवार का। पहला तो यही है, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने बातें सार्वजनिक रूप से कही है, यह लालू के परिवार पर धिक्कार है, ये मैं कहना चाहता हूं। पहला तो यही है, लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि ये अगर महिला के उत्पीड़न का एक सवाल है तो एफआईआर करना चाहिए और जो भी कसूरवार है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, भले आप ही एफआईआर करा दें, ये दूसरी बात रही। लेकिन अगर एजेंडा की बात करें तो इस सवाल के साथ साथ एक बहुत बड़ा एजेंडा एक पत्रकार का यह भी होना चाहिए कि जिस प्रकार से बिहार में चुनाव आयोग के सदारत में जो 62,000 महिलाओं को चुनाव के दौरान जो 10-10 हजार रुपए दे करके वोट खरीदा गया है, वो भी एक प्रमुख एजेंडा है। और हमारा यह भी धर्म बनता है, अगर रोहिणी का सवाल उठाना तो हमारा यह भी धर्म बनता है कि क्या आप चुनाव नौटंकी और तमाशा रह गया क्या, बंद कर दो चुनाव को ऐसे। और रोहिणी के साथ खड़े हैं हम। आप पर मैं ये भी कहता हूं, गिरफ्तार करो तेजस्वी यादव को, गिरफ्तार करो उस व्यक्ति को, संजय यादव को, और एक और है कोई रमीज नेमत या क्या नाम है उसका, करो गिरफ्तार। लेकिन इसमें रोहिणी आचार्य को आके या एफआईआर कराना चाहिए। नई सरकार बनी है, न्याय होगा उनके साथ। कल आपको फोन ना आ जाए रोहिणी आचार्य का, ध्यान रखिएगा। मुझे काहे के लिए आएगा, मैं कन्हैया बेलारी थोड़ी। ठीक है, नहीं ये जो कह रहे हैं ना आपके नहीं हाँ, ये नहीं कहना आपके नहीं, वो जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक किसी तरह का चलेगा, अभी 1 महीना चलेगा। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें बात 10,000 पर करनी चाहिए, रोहिणी आचार्य पर भी करना चाहिए, है ना, दोनों पे करना चाहिए। हाँ हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, ये मतलब थोड़ा परिमार्जित संस्करण हो गए हैं सतीश जी कन्हैया बेलारी जी के। ऐसी उम्मीद नहीं कह रहे हैं कि ये चुनाव माना ही नहीं, लोकतंत्र खत्म कर दो। अरे आपके मन का नतीजा नहीं आएगा तो लोकतंत्र खत्म कर दें सतीश जी। अरे आप ही के मन का नतीजा आएगा ही, आप लोगों ने खत्म कर दिया है। आपको पता नहीं है हर्षवर्धन जी, रुकिए 1 मिनट। अरे सर ये बताइए, 10,000 रुपए बात नहीं है। अरे तो झारखंड में क्यों नहीं याद आई ये बात आपको? झारखंड में चुनाव क्यों याद नहीं आई? झारखंड पहली बार हुआ है, झारखंड में क्यों याद नहीं आई आपको ये बात? हल्ला बोलते नहीं, आपने हल्ला किया है, फिर मैं हल्ला कर रही हूँ। मैं बगैर हल्ला के बात कर रही थी आपसे। छात्रवृत्ति आई है, अनाउंस पहले हो गया था, अनाउंस पहले हो गया था। आप जो वृद्धा पेंशन सतीश जी पूरी बात सुन लीजिए। अरे भैया एक सेकंड, उसी समय एक सेकंड रुकिए सर, झूठ मत बोलिए, झूठ बोल रहे हैं, रुकिए, झूठ मत बोलिए। मैं क्या झूठ बोल रहे हैं, बोलिए आप। सुनिए ना, आज आपसे हो ही जाएगा, बोलिए। सुनिए क्या हो जाए, रोज हो रहा है। नहीं बताइए ना, क्या है आपके पास तथ्य? किसको धमका रहे हैं? तथ्य क्या है? आपके आवाज से थोड़ा आवाज मिला रहा हूँ। नहीं, किसको धमका रहे हैं आप? किसको धमका रहे हैं? हम किसी को नहीं धमका रहे, क्या मैं तो एक एजेंडे की बात कर रहा हूँ। मैं आपके सफेद बालों का यहाँ पर एहतराम आप मत करिए, हमको आपके इसके एहसानमंद होने का नहीं जरूरत। आप मेरी बात सुनिए। आप क्या सुनेंगे? आपको फिर वापस अभी बोल रहे हैं कि हो जाए, जबरदस्ती का बात सुना दीजिएगा, नहीं सुनेंगे। तथ्य सुना रही हूँ। नहीं, क्या तानाशाही प्रवृत्ति? तथ्य सुना रही हूँ। तथ्य बताइए। तथ्य सुना रही हूँ। तथ्य बताइए। हाँ तो बस शांत हो जाइए। बिल्कुल, तथ्य बताएगा तो हंगामा मत कीजिए, शांत हो जाइए। ऐलान 10,000 रुपए का आचार संहिता से पहले हो चुका था। महिलाओं को बता दिया गया था कि आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जितना वक्त लगा और उसके बाद उन महिलाओं के खाते में वो पैसा गया। सारी महिलाओं के खाते में नहीं गया है, वो जो पहले से जिनको बता दिया गया था, ऐलान आचार संहिता से पहले कर दिया गया था।
समझे आप? डू यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं, आई डू अंडरस्टैंड बेटर देन यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड वेरी बेटर। या आई कैन सी, प्लीज सी। आई कैन सी। आप सुन लीजिए बात। वेरी बेटर अंडरस्टैंड, आप वेरी बेटर अंडरस्टैंड। अरे सुनिए, आप क्षमता रखिए सुनने का। पूरी क्षमता रखी। अगर आप पत्रकार बनती हैं तो सुनिए। बौखलाइए मत, मैं इत्मीनान से बौखला नहीं रहा हूँ, मैं एकदम इत्मीनान से सुनूंगी। मैं इत्मीनान से बोल रहा हूँ, आप आप बोलने दीजिए, नहीं तो मत बात कीजिए। आप बोलिए, इत्मीनान से मैं सुनिए। सुन लीजिए। ये सिर्फ महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं है, छात्रवृत्ति, आपका जो है वृद्धा पेंशन, चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले लेबर पेमेंट, ये सारा कुछ इस दौरान होता है। और चुनाव आयोग अगर तेलंगाना में, उड़ीसा में और कई और जगह ये रोक सकता था तो यहां क्यों नहीं रोका? आप सुन रहे हैं? आप सुने, कल को बोलेंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले तमाम सरकारी लोगों को नहीं सैलरी मत दीजिएगा, क्योंकि कल को वो तो सरकार को वोट कर देंगे। क्या लॉजिक है ये? और भी बात, एक बस निखिल जी बस आ रही हूं, एक स्कीम है आयुष्मान हर्षवर्धन जी बस आ रही हूं। अरे जीविका दीदियों को वोटिंग बूथ पर लगाया गया। सुनिए ना, एक योजना है आयुष्मान जीविका भारत दीदी पहली बार नहीं लग रही है, उसको भी रोक दे। फिर हम खाना पीना दाना पानी सब रोक दे। सरकार अगर कोई स्कीम लेकर आती है उससे मिलने वाला लाभ लगातार मिलेगा, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। सरकार ने आचार संहिता के पहले यह घोषणा की। तमाम योजनाएं, सिर्फ यही योजना नहीं है, बहुत सारी योजना। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव के पहले सारी योजनाएं बंद कर दी जाएं? बिहार की वेलफेयर स्टेट की स्कीम की सारी बंद कर दी जाए? इसका साफ मतलब है अरे मोबाइल देने की घोषणा की थी अशोक गहलोत ने, तो चुनाव आयोग ने मोबाइल देने की घोषणा आप थोड़ी कर सकते हैं। इसका साफ अरे भाई मोबाइल देने, आपकी आवाज से मेरी कमजोर नहीं है। सुनिए ना भाई, अशोक गहलोत, सुनिए भाई, अशोक गहलोत ने भी काम किया था। क्या कहना आप चाह रहे हैं? सवाल ये है, कुछ नहीं है, आप चले जाते कोर्ट, बकवास है ये, गलत बात है। गलत हुआ, कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट जाके क्या है, कोर्ट क्यों जाते? कोर्ट एसआईआर में गए थे ना, मुंह की खा के आए, इसमें भी जाते मुंह की खा के आते। लोकतंत्र में सरकार द्वारा जारी कोई भी योजना अगर जारी होती है वो लगातार जारी रहेगी। यदि उसमें चुनाव भी आता है उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। निखिल जैन, फिर तो सब बंद कर दीजिए, बचत बंद कर दीजिए। अक्टूबर से 40,000 करोड़। निखिल जैन, आपके बगल वाले आप ही के पक्ष वाले हैं, अब उनको मेरा पक्ष कुछ नहीं है, मेरा एक पक्ष है। अब एक सेकंड, अरे मैं तो कह रहा हूँ रोहिणी को एफआईआर करना चाहिए, गिरफ्तार करो। मेरा क्या रूबिका जी क्या सीधे एफआईआर पर पहुंच गए? सतीश केसरी की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही। रोहिणी आचार्य जी ये आपको कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, इनके खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ काहे करेंगे? मैंने जो किया है उसके खिलाफ जरूर करना चाहिए। एस्टेरिक के साथ बोल रही हूँ, इनके खिलाफ नहीं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके खिलाफ करना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए निखिल जी। रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, सबसे पहले तो मेरे निखिल जी को वायलेट कर दिया। ओके, ऑल राइट। किसी ने अपने मन से अपने पिता को किडनी दी और उसको तार तार कर दिया उसकी डिग्निटी को, वो बेशर्म पूरा का पूरा जो भी लोग उसमें शामिल है, चाहे वो ट्रोलर है, परिवार के लोग हैं, रोहिणी आचार्य को बिहार पूरा सम्मान देता है। कितना सत्यप्रकाश जी कितना भाषण दीजिएगा? चुनाव खत्म हो गए। देखिए रूबिका जी, उस पे तो अभी मती चोरी हुई है, उस पे अभी देश की जनता और देश की जनता और देश की अदालतें उस पे देखेंगी। खैर सबसे पहले तो रूबिका जी, अक्सर मैं आपसे मतभेद रखता हूं, लेकिन आज जो आपने अपनी शुरुआती व्यक्तित्व में कहा, एक एक बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। किसी का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कन्हैया बेलारी हो, सत्यप्रकाश हो, बीजेपी के कोई हो, कांग्रेस के कोई हो, जो मर्जी हो। सर आप बोल रहे थे तो इसलिए माफी चाहता हूं, आपने कुछ नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है। सर किसी का कोई अधिकार नहीं है किसी महिला को ये बताने का कि उसको घर में हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए, ससुराल नहीं जाना चाहिए, मायके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये महिला का अपना अधिकार है, ना कोई पति, ना कोई ससुर, ना कोई पिता, कोई उसको एक महिला को नहीं बता सकता क्या करना है। कन्हैया जी के बयान से का मैं साफ खंडन करता हूं। साथ ही साथ मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूं कि 2013 में एक महानुभाव थे, उनके बयान का भी मैं खंडन करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा औरतों को तो केवल घर पे हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए और जो ये काम नहीं कर रही औरतें, पति उन्हें छोड़ सकते हैं। इन महानुभाव का नाम था मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंघचालक। उसके बाद एक और महानुभाव ने थोड़े टाइम पहले कहा कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उन लड़कियों को तो शूर्पणखा मानता हूं मैं। शूर्पणखा जिनको ना पता हो आपके दर्शकों को, रामायण में एक राक्षसनी थी, पता है, ठीक है।
वो महानुभाव कौन थे? कैलाश। नहीं, आपको तो पता है। नहीं, कुछ दर्शकों को शायद ना पता हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में जो रहता है, भारत में जो रहता है, उसे पता है शूर्पणखा का। बहुत अच्छी बात है। अब ये महानुभाव का नाम क्या था? कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के मंत्री हैं। उसके बाद एक और चीज, सत्यप्रकाश जी एकदम पैशनेट होके बोल दिए कि अटल बिहारी जी ने अधिकार दिया महिलाओं को, पिता की संपत्ति में भी, विवाहित महिलाओं को भी। ये गलत बोल दिए सर आप। 2005 में कांग्रेस की सरकार में हुआ था। 16 अगस्त में राज्यसभा में बिल प्रेजेंट हुआ, 29 अगस्त को लोकसभा में। मेरे पास वक्त नहीं है।